जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुज रंजन 06 ITI सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे जो है कि सेल की तरफ जो रिक्वायरमेंट आई है बम्पर भर्ती, आप इसको देख सकते हैं। एक चीज परमानेंट जॉब नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से एक रिक्वायरमेंट निकल गया। आप यहाँ पे एडवर्टाइजिंग नंबर भी देख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग नंबर की अगर बात की जाए तो 08/2023 जो कि इनका एडवर्टाइजमेंट, और ये जो कि कल की डेट यानी कि 15 नवंबर 2023 की डेट में जो कि ऑफिशियल चैनल पे ये जो कि अपलोड की गई नोटिफिकेशन। तो आप यहाँ पे सारा डिटेल्स आप यहाँ पे देखना चाहेंगे पाएंगे। यहाँ पे देखिए, आप इन्होंने पहले बताया कि आरएसपी कंपनी जो है कि आपका ये महारत्न कंपनी, और ये जो कि पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, ये सारा इन्होंने अपना दे रखा है। तो अगर यहाँ पे जो है कि बात की जाए कि नंबर ऑफ सीट की, तो नंबर ऑफ सीट जो कि टोटल नंबर ऑफ सीट जो है कि 110 है। ठीक है, इसमें दो कैटेगरी में बांटे गए हैं। एक जो है कि ओसीटी है और एक जो है कि आपका एसीटी है। यानी ओसीटी बोले तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, और जो कि एसीटी बोले तो आपका जो है कि आईटीआई वालों के लिए यहाँ पे है, आप अप्लाई कर सकते हैं अटेंडेंट कम टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए। तो नंबर ऑफ सीट की बात की जाए और अलग अलग डिपार्टमेंट की बात करें तो कितने नंबर ऑफ सीट है और क्या है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इससे पहले हम जो है कि आप देखे होंगे कि 5 नवंबर को एक वीडियो आई थी नोटिफिकेशन सेल की तरफ से। उसमें जो कि सेल बोकारो की तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी, और हमने उसी वीडियो में आपको बताया था कि सेल की 1 बाय 1 जो है कि एक यूनिट का फॉर्म आ गई है, तो सारे यूनिट के एक के बाद आपका फॉर्म देखने को मिलेगी। और जो है कि जैसे अभी सेल बोकारो का है, उसके बाद फिर राउरकेला किला, और वैसे ही जाकर आपको दुर्गापुर हो गया, इसको हो गया, सारा जो है कि आपको एक के बाद आपको रिक्वायरमेंट देखने को मिलेगी। तो चलिए हम लोग जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन के ऊपर ध्यान देते हैं, हर किस ट्रेड में कितना सीट है वो सारा देखते हैं। हमारा एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए बोला है, क्वालिफिकेशन क्या है होगा, हमारे किस किस ट्रेड के आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा वाले कौन कौन से ट्रेड के अप्लाई कर सकते हैं, वो सारा हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा जो कि सीरियल नंबर फर्स्ट में अगर देखा जाए तो पोस्ट की, तो वो है बॉयलर कम टेक्नीशियन की। ठीक है, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर S3 के लिए। तो इनकी नंबर ऑफ सीट की बात की तो 20 नंबर ऑफ सीट है जो कि कैटेगरी वाइज बांटी गई है। एंड सेकंड बात की जाए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर S3 की, तो वहाँ पे जो है कि 10 सीट है जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज बांटी गई, और ये दोनों मिला के अगर जोड़े तो हम लोग 30 सीट होगी। ठीक है, तो इस 30 सीट में जो कि 5 आपको एक्स सर्विसमैन के लिए इन्होंने रिजर्व कर रखा है। तो इसमें जो कि 5 एक्स सर्विसमैन वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमारा जो है कि सेकंड पोस्ट पे अगर देखा थर्ड नंबर सीरियल नंबर में, तो वहाँ पे दिया गया है एसीटी यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, जिसमें कि आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सीट की अगर बात की जाए तो 80 नंबर ऑफ सीट है जो कि अलग अलग ट्रेड वाइज यहाँ पे दी गई है। फर्स्ट हम देख सकते हैं क्या इलेक्ट्रिकल की है। इलेक्ट्रिकल की कितनी सीट है, तो 25 नंबर ऑफ सीट है जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कि SC की 4 है, ST की 6 है, फिर OBC की 3, EWS की 2, UR की 10। फिर आपका PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है कि 3 सीट की गई है जो कि आपका कैटेगरी वाइज, जैसे OH हो गया, HH हो गया, अलग अलग कैटेगरी वाइज इनका दी गई। फिर वहीं फीटर की बात की तो 28 नंबर ऑफ सीट है फीटर की। फिर वहीं इलेक्ट्रिकल की कितना है, तो 10, मैशनिस्ट की 10, डीजल मैकेनिक की 4, एंड कोपा एंड फिर उसके बाद एक बात की कोपा एंड IT सेक्टर के, तो वहाँ पे 3 है जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ बांटी गई। तो ये सारे जो कि 80 सीट में आपका जो कि 12 एक्स सर्विसमैन भी यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये सारा चीज़ जो कि आपको देखते चलना है कि एक्स सर्विसमैन को कहाँ अपॉर्चुनिटी दी गई है, कहाँ नहीं है, तो वो भी आपको देखना है। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ 12 सीट रिजर्व रखी गई है। अब हम लोग रिजर्वेशन के बात करें तो यहाँ पे जो है कि SC ST PWD कैंडिडेट्स हो गए, फिर आपको जो है कि OBC कैंडिडेट्स है, ये सारे को एज पर गवर्नमेंट रूल यहाँ पे छूट दी जाती है। जैसे कि SC ST की बात करें तो 5 साल, OBC की बात की तो 3 साल, ये सारा चीज़ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। अब ये जो कि डेट आपका 1/4/2023 से जो कि आपका सारा काउंट की जाएगी एज रिलैक्सेशन की। अब हम लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका जो है कि ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग बॉयलर ऑपरेटर की बात की जाए तो इनका जो कि एज कितना होना चाहिए, तो 18 to 30 यानी कि 18 से लेकर 30 साल वाले जो है कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए प्लस 3 ईयर का जो कि आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए। किसकी स्टेट से अगर आप हैं तो आप बॉयलर ऑपरेटर में अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट प्रोड्यूसर, इंस्ट्रूमेंट की इंजीनियर एंड डिस्क्रिप्ट जो भी उस रिकग्नाइज्ड है वो सारे गवर्नमेंट रिक्वायर्ड इंस्टीट्यूट से किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है तो भी आप जो कि अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो कि सेकंड में ऑपरेटर कम टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के, तो उनका भी सारा चीज़ जो है कि यहाँ पे दिया गया। इनके लिए एज क्राइटेरिया थोड़ी कम है, 18 से लेकर 28 साल तक है, जो कि यहाँ पे सारा चीज़ इन्होंने दे रखा कि मैट्रिकुलेशन, उसके बाद 3 साल का जो कि डिप्लोमा वगैरह आपका जो है कि होना चाहिए, फिर हैवी वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ इन्होंने क्लियर कर रखा है। अब हम बात करते हैं मेन जो कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यानी ITI वालों के लिए। तो ITI वालों के लिए एज की बात की तो 18 से लेकर 28 साल इनका रखा गया, यानी अपर एज लिमिट जो है कि 28 साल। वहीं SC ST रहेंगे तो इनको 5 साल और छूट दी जाएगी, OBC रहेंगे तो 3 साल।
वहीं PWD कैंडिडेट्स हैं तो 10 साल प्लस PWD प्लस रिजर्वेशन कोटा में है तो उनको एज पर गवर्नमेंट रूल जो कि उनको छूट दी जाएगी। तो कौन कौन से अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेन में क्या होना चाहिए आपके पास, तो मैट्रिकुलेशन के बाद जो है कि आपका ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी किस में, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर, असिस्टेंट कोपा के एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT के, ये सारे जो है कि ये लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। इनके पास जो रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यहाँ पे कौन कौन अप्लाई करेंगे, तो ITI वाले की अगर बात किया तो यहाँ पे जो है कि NCVT वाले ही अप्लाई करेंगे, SCVT वाले अप्लाई नहीं करेंगे। इन्होंने एक चीज़ यहाँ पे क्लियर दे रखा है, तो यहाँ पे जो कि अप्लाई के लिए आप देख सकते हैं। और इन्होंने एक डेट दी है कि आप जो है कि 16 दिसंबर 2023 का जो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये जो कि नो नीड कर दिया है कि आपका जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का वो 16 दिसंबर 2023 है, उससे पहले ही आपको जो है कि अप्लाई करना पड़ेगा। ये सारा जो कि टर्म एंड कंडीशन है। फिर एम्प्लॉय अथॉरिटी एंड बेनिफिट की अगर बात की जाए तो आपको मैं बता दूं कि जिस ITI वाले लोग के लिए यहाँ पे 2 साल का पहले ट्रेनिंग होगा, यानी कि जैसे ही आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं रिटेन एग्जाम और स्किल टेस्ट देने के बाद, तो आपको जो है कि 2 साल का यहाँ पे आपको जो है कि एज ए ट्रेनिंग रखा जाएगा। तो आपको जो है कि ITI वाले के लिए अगर बोला जाए तो फर्स्ट साल में जो है कि आपको 12,900 रुपये दी जाएगी पर मंथ, एंड सेकेंड साल में जो है कि आपको 15,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। एक जब कंप्लीट कर देते हैं कि 24 मंथ जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं उसके बाद एज व गवर्नमेंट रूल आपको 20,070 रुपये से लेकर 35,070 रुपये प्लस इंक्रीमेंट के साथ आपका जो है कि आपका बेसिक पे तैयार हो जाएगा। और आपको जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल जो भी आपका सेल कंपनी का एक सैलरी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी दी जाएगी। फिर वहीं जो कि डिप्लोमा वाली की बात किया तो इनकी जो है कि 26,600 से लेकर 38,920 रुपये इनका जो है कि सैलरी होने वाला S3 ग्रेड के अंतर्गत इनका सैलरी होगा। ये सारा जो है कि आपका एनुअल CTC वगैरह जो इनका है वो सारा जो है कि इनका देख सकते हैं कि S3 का 10.4 लाख से अप्रोक्स रहेगा। S1 की जो बात की जाए तो 9.9 लाख रुपये अप्रोक्स इनका जो है कि होने वाला सैलरी बेनिफिट। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात की जाए तो कैसे कैसे इनका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कैंडिडेट जो कि 100% कैंडिडेट की बात किया तो इनके लिए जो है कि 100 क्वेश्चन होगी जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप यानी हो गया। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT आपका एग्जाम होगा, वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। आपका 2 पेपर होगा, 2 लैंग्वेज में होगा प्लस 2 पेपर होगा। वो 2 पेपर कौन कौन सा, तो आपका जो कि 50 टेक्निकल होगा और 50 नॉन टेक्निकल आपका क्वेश्चन होने वाला है। यानी कि आपका जो कि टेट का क्वेश्चन जो कि 50 क्वेश्चन है और 50 जो कि नॉन टेक्निकल आपका क्वेश्चन होने वाला है। वहीं टाइम ड्यूरेशन की बात किया जाए तो 90 मिनट आपको जो कि टाइम ड्यूरेशन दी जाएगी और उसके अनुसार जो है कि आपका कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे इन्होंने और भी क्लियर किया है कि ऑन रिजल्ट एंड वाले के लिए जो है कि और EWS वाले के लिए आपको जो है कि मिनिमम 50% मार्क्स लाना पड़ेगा तभी आप क्वालिफाई कहलाओगे। एंड वहीं जो है कि ST SC OBC वालों के लिए 40% मार्क्स जो है कि लाना कंपलसरी है मिनिमम, तब जो कि आप जो है कि आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये जो है कि क्वालिफाइंग नेचर का मार्क्स है। आपको हाईएस्ट मार्क्स सिलेक्शन के लिए जो है कि आपको हाईएस्ट नंबर ऑफ मार्क्स चाहिए जो कि नीचे में इन्होंने क्लियर दे रखा है। वहीं जो है कि बात की जाए अगर कट ऑफ की जो इनका ट्रेड टेस्ट के लिए किनको बुलाएंगे सेकंड पेपर के लिए, तो स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के लिए बात की जाए तो वहाँ पे 1:3 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। मान लीजिए मशीनिस्ट में 10 सीट है तो वहाँ पे 10 × 3 की यानी कि 30 जो है कि टोटल स्टूडेंट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए ये लोग बुलाएंगे। मान लो जिसमें 25 है उसमें 75, तो ऐसे करके जो है कि एक सीट पे 3 को जो है कि स्किल टेस्ट के लिए ये लोग बुलाने वाले हैं। ये सारा इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि आपका एग्जाम जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट्स का होगा। क्वेश्चन क्या होगा तो आपका 50 टेक्निकल एंड 50 नॉन टेक्निकल होगा। वो सारा जो कि इन्होंने क्लियर कर रखा है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो आपका हाइट वेट चेस्ट अगर जो है कि एक नॉर्मल आपका होता है तो मेल की बात करें तो 155, फीमेल की बात करें तो 143 जो है कि आपका हाइट होना चाहिए। वेट क्या है ये नॉर्मल है जो कि आप जितने भी एज ए टेक्निकल स्टूडेंट होंगे सारे जो है कि इसको फिल कर ही लेते हैं। जो नहीं कर सकते वो थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके लिए हो सकती है, जो कि एक फिजिकल होता है नॉर्मल कर लेते हैं। अब आती है मेन जो है कि एप्लीकेशन फ़ी की। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि एप्लीकेशन फ़ी देखने के बाद फॉर्म नहीं अप्लाई करते। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रकम है नहीं। आप देख सकते हो जो भी डिप्लोमा वाले S3 कैंडिडेट्स हैं OCT के लिए तो उनका जो है कि जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के 500 लगेगा एंड SC ST PWD एंड एक्स-सर्विसमेन के 150 रुपये लगेगी। वहीं जो है कि ACT अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात की जाए तो जो है कि उनका जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स का 300 रुपये है। वहीं SC ST PWD कैंडिडेट्स का जो कि 100 रुपीज़ यहाँ पे ये फॉर्म का चार्ज लगने वाला है। और आपका जो है कि यहाँ पे आप कैसे अप्लाई कर सकते हो तो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, ATM एंड डेबिट कार्ड से आप जो है कि फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये सारा जो है कि आपको अप्लाई कैसे करना है तो ये जो है कि इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसके थ्रू जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके क्या
क्या क्या मांगा, नॉर्मली सारी चीज़ जो है कि मांगा गया। आपको जो है कि सारे डेट वगैरह भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बात रही कि फॉर्म कब से अप्लाई होगी, तो सबसे जो है कि हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो हमारा जो कि फॉर्म अप्लाई करने का जो डेट है 20 नवंबर 2023 से, यानी कि आप छठ पूजा की संध्या से जो कि आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं क्लोजिंग की बात की जाए तो आपका जो कि 16 दिसंबर 2023 तक ही जो कि आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और 16 दिसंबर 2023 के बाद जो कि आपका फॉर्म को सबमिशन नहीं लिया जाएगा। और अगर आप जो कि फॉर्म में आपको जो कि प्रॉब्लम होता है तो आप अगर फॉर्म अप्लाई करने में लेट करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है। और आपको ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस जो है कि ऑफिशियल फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी के थ्रू आप जो है कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना भी इसमें इन्फॉर्मेशन दिया गया था वो सारा हमने इन्फॉर्मेशन आपको जो है कि एज अ शॉर्ट में आपको बताया है। ये सारा जो है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, आप वहाँ से जो कि ज्वाइन करके आप ले सकते हैं। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जुड़ के आप जो है कि इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एंड बाय बाय।